गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, पिछली कक्षा में आप लोगों को दूसरा पाठ जिसका नाम स्वर्ण काकः था पढ़ाया जा रहा था। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बन पाती है तो इस वजह से मुझे वो पाठ अधूरा छोड़ना पड़ा था। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज उस पाठ को पूरा करूँगी। तो बेटा, कहाँ पर थे हम? ये हो गई थी बात कि एक निर्धन वृद्धा थी और उसकी पुत्री थी। वो बहुत विनम्र थी, मनोहर, बहुत सुंदर थी। और एक दिन उसकी माँ चावल सूखने रखती है और कहती है उससे कि इसकी रक्षा करना, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो इतने में एक स्वर्ण काकः आता है, सोने का कौवा, और वो उसको खाने लगता है। बच्ची दुखी होकर रोने लगती है और उससे उसको ना खाने के लिए कहती है। तब वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो और मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा, कल तुम इस जगह पर आना, ठीक है। तो बच्ची जाती है और जब वहाँ जाती है जिस जगह पे उस कौवे ने बुलाया था, तो वहाँ वो क्या देखती है? एक सोने का महल देखती है। और फिर वो कौवा जब उसको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें कौन सी सीढ़ी दूँ, सोने, चांदी, तांबे की। चूँकि लड़की बहुत अच्छी थी, विनम्र थी, तो वो उससे क्या कहती है कि मैं गरीब लड़की हूँ और मेरे लिए यही वाली सही है, क्या तांबे की सीढ़ी ही सही है। और तब वो खुश होकर क्या करता है, उसको सोने की सीढ़ी देता है। और उसके बाद वो उसको खाने के लिए भी ऐसे ही कहता है, पहले तुम नाश्ता कर लो। नाश्ते में भी वो उससे यही पूछता है कि सोने की लोगे, चांदी के में लोगे या तांबे की थाली में खाओगे। तब भी वो यही कहती है कि मैं निर्धन हूँ और मैं जो हूँ तांबे के में ही खा लूँगा, तो तांबे के थाली में ही भोजन कर लूँगी। तब वो कौवा क्या कहता है, उसको क्या देता है, परोसता उसको वो सोने की थाली में। उसके बाद वो कहता है, उसको देख के वो बहुत खुश होती है और कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रोक लेता, लेकिन तुम्हारी माँ चूँकि अकेली रह जाएगी घर पे, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। यहाँ तक हो गई थी बच्चों। तो इसके आगे की है, इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा मतलब यह कहकर, इति धन उक्त्वा, तो यह कहकर कौवा जो है वो कक्ष के अंदर यानी कमरे के अंदर से 3 मंजूषा, तिस्रा माने 3 और मंजूषा माने पेटी, निस्सार्य माने निकाल कर, ताम प्रत्यवत उसको बोलता है, उससे कहता है कि बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, इसमें से तुम अपनी इच्छा अनुसार, यथेच्छम जैसी तुम्हारी मर्जी हो, 3 लाया वो पेटी, उसमें से वो कहता है इसमें यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार तुम एक मंजूषा को, एक पेटी को ग्रहण कर लो, ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रही बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। तो जो सबसे छोटी थी, लघुतमाम सबसे छोटी, क्योंकि वो 3 पेटी लाया था, उसमें जो सबसे छोटी पेटी थी, मंजूषाम मतलब बेटी को, प्रग्रह मतलब ग्रहण करके लेकर बालिका कहती है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है, ठीक है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर, गृहम आगत्य घर आकर, आगत्य माने आकर, तया मंजूषा उस पेटी को, समुद्घाटिता जब वो खोलती है, तस्याम मह अर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सप्रहर्षिता तद दिन धनिका च संजाता। तो जैसे ही वो घर आकर उस पेटी को खोलती है, तस्याम मह अर्हाणि, तो उस तस्याम मतलब उस पेटी में, उसमें क्या होते हैं, बहुत कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य जो हीरे पन्ने वगैरह हैं, उनको विलोक्य माने देखकर सब प्रहर्षिता, वे बहुत हर्षित होती है, बहुत खुश होती है। और तद दिन यानी उसी दिन से वे धनिका, क्योंकि पहले तो वो गरीब थी लेकिन उसके बाद वो धनिक संजाता माने हो जाती है, ठीक है। अब है, तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में, तस्मिन एव उसी ही गांव में, ग्रामे मतलब गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लालची और वृद्धा माने वृद्ध और न्यवसत माने रहती थी। तो उसी गांव में एक लालची बुढ़ी भी रहती थी, बुढ़िया। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। तस्या माने उसकी, अपि माने भी, एका पुत्री आसीत एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्यावश
वह जो है उसके स्वर्ण काक के यानी कि जो सोने के कौवे के रहस्य को जान जाती है, यानी उसको ये पता चल जाता है। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के धूप में वह भी चावलों को, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य माने रखकर, तयापि वह भी अपनी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है, लगा देती है। तथैव स्वर्ण पक्षा वही सोने के पंखों वाला काका माने कौआ तंडुलान भक्ष्यन चावलों को खाते हुए तामपि तत्रैव अकार्यत उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही करता है, वैसे ही बुलाता है। प्रातस प्रातस मतलब प्रातः सुबह, वहाँ गत्वा माने जाकर, सा काकम निर्भर्स्यन्ति प्रावोचत वह सुबह वहाँ जाकर कौवे को निर्भत्स्यन्ति का मतलब है उसको डांटते हुए, उसकी निंदा करती हुई, प्रावोचत माने बोलती है, भो नीच काका ए नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ मेरे चावलों का मूल्य दे। काको अब्रवीत कौवा कहता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, जैसे उसने उस बच्ची से बोला था ना, अच्छी वाली लड़की से, उसी तरह से वो इस बच्ची से भी कहता है कि तो बोलो कि सोने की सीढ़ी लगाऊं तुम्हारे लिए, चांदी की, रजत मतलब चांदी और ताम्र मतलब तांबे की अथवा तांबे की, गर्वितया क्योंकि वो तो गर्वित थी। घमंडी बालिका क्या कहती है, बालिकया प्रोक्तम, वह कहती है स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगाच्छामि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी हैं। परम स्वर्ण काकस तत्कृते लेकिन जो सोने का कौवा है तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानेव प्रायच्छत तांबे की सीढ़ी ही उसको देता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत और जो सोने का कौवा है वो उसको भोजन भी तांबे के मतलब पात्र में ही देता है। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रा मंजूषा तत्पुरा समुक्षिप्तः और सब कुछ चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद स्वर्ण काकेन जो सोने का कौवा है फिर वो कक्ष के अंदर से 3 पेटी तत्पुरा उसके सामने, तत् आया ही उस बच्ची के लिए, लुब्धा बालिका के लिए, तत्पुरा उसके समक्षता मतलब रख देता है। लोभाविष्ट क्योंकि वो तो लालची थी, तो लालची जो थी वह बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती वो सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण करती है, लेती है। ग्रहम आगत्य और घर आकर सा तर्षिता वह जो लालची है यावद मंजुषाम उद्घाटयति जैसे ही वो उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम भीषणा कृष्ण सर्पो विलोकितः तब उसमें से एक बहुत भयंकर काले रंग का सांप उसको दिखाई देता है। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम जो लालची लड़की होती है उसको अपने लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत और उसके बाद वह जो है अपने लोभ को परित्यज्यत माने छोड़ देती है। ठीक है बच्चों, हो गया पूरा। अब मैं इसके आपके प्रश्न उत्तर भेजूंगी।